ये है मेरी लाइफ का पहला व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ कोई कुकिंग बेकिंग की रेसिपी मैं शेयर नहीं करूंगी। आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। अपने छोटू से ट्रिप से कुछ वीडियो क्लिप्स अपनी जर्नी शेयर करूंगी। आफ्टर 18 ईयर्स ट्रिप टू लाहौर कैसा रहा, ढेर सारी मस्ती, खूब सारी सैर, खाना पीना, ट्रेन रिव्यू, कड़कती हुई सर्दी और बहुत कुछ आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो का आगाज़ होगा न्यू कैंट स्टेशन कराची से। बाय ट्रेन हम सब लोग ट्रैवल कर रहे थे। माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग थे। ट्रेन के सफ़र में काफ़ी ज़्यादा लोग हों तो बहुत ही मज़ा आता है ट्रैवल करने का। खाते पीते एंजॉय करते जाएं, सफ़र का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। शाम 5:30 बजे का टाइम था जब हम स्टेशन पहुँचे। ट्रेन हमारी जाते हुए पाक बिजनेस थी आई थिंक, जो कि 4 बजे जानी थी बट वो लेट थी। 6 बजे का टाइम हमें दिया गया था। और यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा सामान है। यह है छोटी सी टेक शॉप। यहाँ की चाय एकदम बेकार होती है, वेस्ट ऑफ मनी है। टी बैग की चाय जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टी बैग की चाय ही सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेगी। बट जल्दी जल्दी में घर से निकलने से पहले चाय ना पीने की गलती करने की वजह से हमें इसी से गुजारा करना पड़ा। स्ट्रॉन्ग चाय अगर आपको पीनी हो या तो आप घर से लेकर आएँ या फिर बाहर से पी के आएँ, वरना फिर नेक्स्ट स्टेशन हैदराबाद तक का वेट करें। तो यहाँ पर सनसेट होने के साथ साथ मगरिब की अजान का टाइम भी होने लगा था। 6 भी बज चुके थे, फिर 7 भी। बट ट्रेन थी जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रेन लेट और बहुत ज़्यादा लेट थी। सो यहाँ पर चाय के साथ ट्रेन में हमने जो मंचिंग करनी थी वो यहीं पर स्टार्ट हो चुकी थी। सो फाइनली वॉशिंग क्लीनिंग के बाद ट्रेन ट्रैक पर आ चुकी थी। 8 बजे के करीब का टाइम था जब ट्रेन आई है। फिर जल्दी जल्दी ट्रेन में सामान सेट किया। इतनी वेटिंग के बाद ट्रेन बहुत कम टाइम के लिए ही स्टेशन पर रुकी थी और तकरीबन पूरे 8:30 बजे के करीब स्टेशन से ट्रेन रवाना हो चुकी थी। तो जी ये है माशाल्लाह से डिनर हमारा। काफ़ी सारा खाना हम लोग साथ लेके गए थे, जिसमें मटर पुलाव, शामी कबाब, कचरी कीमा, पराठे, फ्रूट चिप्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा खाना था। खाना इतना था कि माशाल्लाह से खा के भी बच गया था। और ये है हैदराबाद स्टेशन। इसके साथ ही यहाँ पर ये देखें हमारी हैदराबाद की मज़ेदार से स्ट्रॉन्ग सी चाय आ गई है। बस फिर अंधेरा ही अंधेरा था, रात का सफ़र था हमारा। तो मैंने यहाँ पर क्या क्लिप्स बनानी थी, बाहर से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर ये हल्की हल्की सी सुबह का आगाज़ हो चुका था। इतनी प्यारी मॉर्निंग, सरसब्ज नज़ारे, इतना अच्छा फील हो रहा था इस मंज़र को देख के। बट फॉग जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद थी। ये वीडियोस बनाने के लिए बार बार मिरर को साफ़ करके वीडियो बनानी पड़ रही थी। सुबह सुबह तो बहुत शदीद धुंध थी। बट फिर जैसे जैसे 8 बजे सूरज निकलना स्टार्ट हुआ, हमने तकरीबन साहिवाल क्रॉस कर लिया था यहाँ पर। इसके बाद फॉग कम होने लगी। और यह है रायवन का बहुत ही खूबसूरत सा स्टेशन, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। इतना कोई खूबसूरत स्टेशन है ना कि बस देखें आप, कितना प्यारा लग रहा है दूर से ही देखने में। साथ साथ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। अब रायवन के बाद आ चुकी थी हमारी ये डेस्टिनेशन लाहौर कैंट स्टेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से लाहौर पहुंच चुके थे। दोपहर 3:30 बजे तक आई थिंक हम लाहौर पहुंचे थे और यहाँ पर स्टेशन पर 15 से 20 मिनट हमें लगे होंगे। तो देखें यहाँ पर ये टाइम भी दिखा रही हूँ मैं आपको, 4 बज रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये क्लिप नेक्स्ट डे की है। यह है लाहौर का सबसे बड़ा पैकेजेस मॉल। बहुत जल्दी जल्दी में यहाँ पर जाना हुआ था, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, इसलिए पूरा मॉल देखने का हमें मौका नहीं मिला। बस शॉपिंग के दौरान ही ये छोटी छोटी सी 2-4 क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर कभी जाना हुआ तो पूरा ज़रूर देखूंगी। और फोग और सर्दी इतनी शदीद थी कि मत पूछिए। तो बस इसी तरह से जल्दी जल्दी में हमने पैकेजेस मॉल से शॉपिंग करी और फिर घर वापस आ गए। अच्छा जी, खाने के बाद ऐसे ही वॉक करते हुए हम आइसक्रीम खाने चले गए थे। सर्दी में आइसक्रीम खाने का जो मज़ा आता है वो कुछ अलग ही होता है। गर्मी में तो आइसक्रीम लेते ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, इसका कोई टेस्ट ही नहीं आता आपको। गर्मी में आप आइसक्रीम खाएं तो लगता है कि जैसे आइसक्रीम भी गर्म ही हो गई है। देखें यहाँ पर फोग का आलम के सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बस ऐसे में फिर आप कहीं जा भी नहीं सकते कि सामने खड़ा हुआ इंसान भी आपको क्लियर नज़र आना मुश्किल हो जाता है। वैसे आई थिंक ओपन एरिया में फोग ज़्यादा होती है। सो खैर, अच्छा तो ये क्लिप है सुबह सुबह 5:30 की आई थिंक, और शायद मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं था तो मैंने इसको स्नैपचैट से ही रिकॉर्ड किया था।
सारी रात बहुत सारा फ़न करने के बाद हम जा रहे थे नाश्ता करने। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बाहर बैठकर नाश्ता करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस फिर यहाँ से हमने पराठे वगैरह लिए और ये है जी चिकन चीज़ पराठा, जो कि हम नाश्ते में लेके आए थे सुबह सुबह। बस ये सुबह सुबह नाश्ता किया और इसी में फिर हमें 7 बज गए थे, तो फिर हम सो गए। वहाँ की रूटीन कुछ इसी तरह की थी, सुबह सोते थे और शाम में उठते थे। एंड देन नेक्स्ट डे, बल्कि नाइट कहिए, कि हम फिर से आइसक्रीम खाने के लिए निकल चुके थे और वही फिर फोक। एक्चुअली लाहौर जो है एक फ़ंक्शन अटेंड करने जाना था, जिसकी वजह से स्टार्ट के 3 डेज़ और फंक्शंस की तैयारियां और फंक्शंस वगैरह में ही गुजर गए थे। ये भी फंक्शन के नेक्स्ट डे लेट नाइट ही हम लोग आइसक्रीम के लिए गए थे। तो यहाँ पर जेबीज़ पे हम आइसक्रीम खाने आए थे। ये जेबीज़ लाहौर डिफेंस में है आई थिंक। सब ने मोस्टली ब्राउनी आइसक्रीम ऑर्डर की थी, बट इनका जो चीज़ केक था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लिटरली आइसक्रीम से ज़्यादा मुझे वो अच्छा लगा था। आप लोगों ने कभी जेबीज़ की चीज़ केक या फिर आइसक्रीम वगैरह खाई है? और आप सबको यहाँ की आइसक्रीम कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइसक्रीम खाने के बाद यहाँ पर आ चुका है हमारा मज़ेदार सा पान। आइसक्रीम के बाद हम सब ने पान एंजॉय किया, जिसमें सिर्फ कोकोनट वगैरह ही ज़्यादा था जस्ट। 3 से 4 दिन तो हमें स्टार्ट के ऐसे ही गुजर गए थे भाग दौड़ में। रूटीन इतनी कोई ख़राब हो गई थी वहाँ जाके कि सारी रात जागना, फिर लेट उठना, और वहाँ का वेदर ऐसा था कि 4 बजते ही जैसे दिन ख़त्म हो गया हो, रात हो गई हो। 4 बजते ही फोग और अंधेरा सर्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाती थी। ये नेक्स्ट क्लिप जो है वो है शाम का। आज लकीली फोग तो नहीं थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। लेट उठने की वजह से हमें वही निकलते निकलते शाम के 4 बज गए थे। बट मैंने कहा कि नहीं, आज तो मैंने अनारकली जाना ही है, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए और कितनी भी ठंड हो। आज फोग तो नहीं थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी कि हाथ जो है वो बिल्कुल ठंडे यक बर्फ़ हो रहे थे। हाथ बहुत ज़्यादा कपकपा भी रहे थे यहाँ पर। तो स्टार्ट में तो मैं यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, लेकिन जैसे जैसे बाहर निकलने के बाद इस ठंड की आदत हो गई, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की थी। यहाँ पर अनारकली में एंटर होते ही सबसे पहले मैंने गोलगप्पे और दही बड़ों के साथ इंसाफ करना ज़रूरी समझा। कुछ साल पहले तक यहाँ पर अनारकली में एक फूड स्ट्रीट हुआ करती थी। यहाँ की गलियों को रात को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता था और देर रात तक अनारकली की गलियों की फ़िज़ाओं में मुख्तलिफ अनवाअ इक़साम के खानों की महक उठती रहती थी। पूछने पर मुझे यहाँ पर एक शॉपकीपर ने बताया कि फूड स्ट्रीट जो पहले अनारकली में हुआ करती थी, अब वो ख़त्म कर दी गई है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ का अनारकली बाज़ार भी अब वैसा नहीं रहा जैसा कि कुछ साल पहले हुआ करता था। यूँ तो यहाँ अनारकली बाज़ार में आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। यूँ तो मिलेगी यहाँ पर आपको हर तरह की ज्वेलरी, कपड़े, जूते वगैरह, बट यहाँ पर कोई ख़ास वैरायटी मुझे समझ में नहीं आई। नो डाउट ज्वेलरी, चूड़ियाँ और जूते वगैरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अब यहाँ पर चलते चलते अनारकली की गलियों में घूमते हुए हमें एक लड्डू पीटी की रेडी वाला नज़र आया। इसको ट्राई करना भी मस्त था। लड्डू पीटी जो कि लाहौर की स्पेशलिटी है, ओल्ड फेमस स्ट्रीट फूड्स में से एक है। ये मोस्टली चने की दाल से बनाए जाते हैं। इस पर ये खट्टी मीठी सी चटनी डालकर ग्रेट की हुई मूली के साथ प्लेट बनाकर देते हैं। अनारकली में लड्डू पीटी बहुत अच्छी फ्रेश मिलती है। हैंड टू हैंड दाल से बनाकर देते हैं। ये क्रिस्पी क्रंची लड्डू पीटी खाने का मज़ा ही अलग है। ये देखें, ये चटपटी खट्टी मीठी लड्डू पीटी की प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है। तो लड्डू पीटी के बाद बस ये लास्ट में अनारकली का कुल्फ़ी फ़ालूदा एंड में हमने ट्राई किया था। काफ़ी तारीफ़ सुनी थी यहाँ के कुल्फ़ी फ़ालूदे की। यहाँ पर अनारकली में आए थे तो यहाँ का कुल्फ़ी फ़ालूदा भी ट्राई करना मस्त था। अच्छा, अनारकली आने का मेन रीज़न कोई शॉपिंग वगैरह नहीं था, बस यहाँ के जो ओल्ड स्ट्रीट फूड्स थे इन्हीं की तलाश में यहाँ आने का दिल कर रहा था मेरा। तो बहुत सारी तो नहीं, अनारकली बाज़ार में घूमते घुमाते 2-4 चीज़ें तो यहाँ की हमने एंजॉय कर ही ली। वेल, मूविंग टू आवर नेक्स्ट डे। जी नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही फाइनली हमारी कुछ ज़्यादा जल्दी मॉर्निंग हो चुकी थी, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था लाहौर में। लास्ट डे तो नहीं, खैर अ डे बिफोर कि जब हमने कराची के लिए रवाना होना था, तो हम सबका प्लान बना था कि वॉल सिटी ऑफ लाहौर चलेंगे आज, जिसमें शाही किला, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान वगैरह शामिल है। क्योंकि इतने सालों में कई बार लाहौर आना जाना हुआ है, बट मेरा नहीं ख्याल कि पहले कभी मेरा इधर आना हुआ है। बचपन में काफ़ी आना जाना था लाहौर। आफ्टर 18 और 19 ईयर्स आई गेस मेरा लाहौर आना हुआ था। मुझे भी काफ़ी सारे व्लॉगर्स के व्लॉग्स देखने के बाद वॉल सिटी ऑफ लाहौर
जिसमें मीनार पाकिस्तान, शाही किला लाहौर, बादशाही मस्जिद वगैरह वगैरह मौजूद हैं। दिल चाहा कि जब मैं भी यहाँ तक आ गई हूँ तो ये सब देख के ही जाऊँ। और मेरा ख्याल है कि सभी लोगों को एक बार तो यहाँ पर लाजमी आना चाहिए कि कितने खूबसूरत मुसलमान हुक्मरानों के शाहकार हमारे प्यारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुगलिया दौर के असासे या फिर विरसे के तौर पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर एंट्री के बाद बहुत सारी ग्रीनरी है पहले तो, एन प्लस पार्क की एंट्रेंस के साथ ही थोड़े से फासले पर छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे से राइड्स, झूले वगैरह लगाए हुए हैं। अच्छा, ये जो वैन्स वगैरह आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये किला जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरह की वैन्स वगैरह आपको जगह जगह पर नज़र आएंगी। इसमें बैठकर भी आप अंदर से विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि शाही किले को अगर आपने पैदल घूमते घुमाते ही विज़िट करना है तो आपने नाश्ता या फिर खाना जो भी होगा ना वो हैवी करके आना है, क्योंकि इसमें एंटर होते ही आपको सिर्फ चलना और सिर्फ चलना है। खाना पीना शायद आई थिंक इसमें अलाउ नहीं है अंदर ले जाना। कुछ मंचिंग वगैरह आप कर सकते हैं, चिप्स या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको अंदर शायद मिल जाएगी। इसके अलावा और कुछ आपको अंदर खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो बस अब जो भी रास्ता अंदर जाने के लिए मुकर्रर किया गया है, हम सब इसी रास्ते से जा रहे थे। तो किले से पहले यहाँ पर आपको एक गुरुद्वारा नज़र आएगा और ये देखें कितना प्यारा ऑटो रिक्शा को डेकोरेट किया हुआ है और इसमें मिलेगी आपको यहाँ पर जादू की चाय। बड़ा प्यारा क्यूट सा लग रहा था ये। और जी, लाहौर फोर्ट की एंट्री के लिए एंट्री टिकट लेना होता है आपने। तो ये रहा मेरा एंट्री टिकट, 50 रुपीज़ ओनली। ये लाहौर फोर्ट में एंट्री के लिए बड़ा मेन गेट है जो कि ब्रिटिश दौर में बनाया गया था। बस यहाँ से अंदर की जानिब एंटर होने के बाद राइट हैंड साइड पर इंफॉर्मेशन डेस्क वगैरह कुछ बना है और लेफ्ट हैंड साइड पर अगेन ये वैन्स वगैरह खड़ी हैं। बस ये सामने बड़ा सा वाइट जो है ये शाह बुर्ज गेट है और शाह बुर्ज गेट के साथ ही यहाँ पर बड़ी सी पिक्चर वॉल बनी है। इसके ऊपर ही आपको नौलखा पवेलियन नज़र आएगा और इसी के साथ साथ पीछे शीश महल भी है। कहते हैं कि जी ये किला अकबर बादशाह ने बनाया था। अगरचे ये किला बहुत पहले से ही मौजूद था, मगर इसको शाही किला अकबर बादशाह ने ही बनाया था। हिस्ट्री में आता है कि शाहजहां की पैदाइश भी यहीं पर हुई थी। आती जाती सल्तनतों में से हर किसी ने इस किले में अपना हिस्सा डाला, इसमें क़याम किया, हुकूमत की। कुछ इसी तरह की हिस्ट्री इस फोर्ट से मुतालिक मिलती है। किले में एंटर होते ही यहाँ पर एक ये लंबी सी सड़क जा रही है। ये किला हाइट पर बना हुआ है, इसलिए इसका रास्ता एक चढ़ाई की तरह से है। ये एक लंबी सड़क है जो कि अंदर की जानिब जाती है। देखें किले के साइड्स में ये चौकियाँ बनाई हुई हैं, जिस तरह की अक्सर पुलिस चौकियाँ या फिर रेंजर्स चौकियाँ हमें सिटीज़ में देखने को मिलती हैं। और चलते चलते यहाँ पर ये फ़ोटोशूट चल रहा था किसी कपल का। बस अब यहाँ से ऊपर की जानिब शीश महल की तरफ हम जा रहे हैं। ये थोड़ी सी ऊपर से गुरुद्वारा और मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री की है वो नज़र आ रहा है। और इसको क्या कहते हैं, मिज़ाइल बंदूक या फिर तोप आई थिंक कहते हैं, जिससे दुश्मनों पर पहले ज़माने में बम दागे जाते थे, वो इस रोड के दोनों साइड्स पर लगी हैं। अब ये जो रास्ता है शीश महल, नौलखा पवेलियन, एलिफेंट स्ट्रेट्स, इस तरफ को जाता है, तो हमें भी इसी तरफ जाना है। अंदर जाते हुए लेफ़्ट हैंड साइड पर बारूद खाना वगैरह है। देखें यहाँ पर बारूद खाने की पिक्चर भी लगी हुई है। शीश महल की जानिब बढ़ते हुए ये देखें कितने खूबसूरत ऑटो रिक्शा खड़े हैं। अच्छा, ये ऑटो के साथ ही इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं ऊपर जाने के लिए और यहाँ पर ये इन्होंने सेल्फी पॉइंट सा कुछ बनाया हुआ था। अब यही स्टेयर्स से हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर देखें कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था आई थिंक, और पब्लिक के लिए इसकी एंट्री बंद की हुई है। देखें अब आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाती हूँ मैं। ये देखें कितना हसीन और दिलकश नज़ारा है यहाँ से। यहाँ से शाही मस्जिद, गुरुद्वारा, पूरे फोर्ट का व्यू आपको देखने को मिलता है। और ये देखें, ये है बारूद खाना जो कि चलते चलते रास्ते में आया था। यहाँ सेल्फीज़ लें, पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही हसीन आता है। अब यहाँ पर असर की अजानों का टाइम होने लगा था
असर की अजानों के साथ साथ यहाँ हल्की हल्की फोक भी होना स्टार्ट हो गई थी। और ये देखिए ये फोर्ट का अंदर का साइड है। एंड अगेन देखिए यहाँ पर कोई हमारे पीछे पीछे वेडिंग कपल आ गया था शूट के लिए। यहाँ पर इस तरह के इन्होंने जगह जगह पर बोर्ड्स लगाए हुए हैं, डायरेक्शंस बताई हुई हैं कि जहाँ भी आपको अकेले जाना हो, गाइड आपके साथ ना हो, तो आप इन साइंस को, इन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए वहाँ जा सकते हैं। और शीश महल की तरफ जाते हुए ये कौन सी जगह है याद नहीं आ रहा मुझे, ये यहाँ पर इन्होंने पैरेट्स वगैरह रखे हुए थे, इनके साथ पिक्चर्स बनवाए। आप इनका फोटोग्राफर मौजूद था यहाँ पे, जो आपके पिक्चर्स हैंड टू हैंड डेवलप करके दे देते हैं। और इस सब के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर जो पिक्चर्स आप लोगों ने बनवानी हो तो। और फिर वापस से शीश महल को देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। इतने टिकट्स थे यहाँ पे कि पूछिए ही मत। हर टिकट 100 रुपीज़ का था आई थिंक। यहीं सामने आपको नौलखा पवेलियन नज़र आएगा। गो के ही मेरे लाहौर का सफ़र 10 से 15 दिन पुराना है, बट वहाँ से आकर काफ़ी मसरूफियत हो गई थी। इस वीडियो पर काम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। दूसरा थोड़ा सा स्टोरेज का भी मसला आ रहा था। एंड प्लस कराची में अचानक से जो गर्मी हुई है, इसकी वजह से तबीयत और गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी। बस इसी वजह से इस वीडियो का काम डिले होता चला गया। अब पता नहीं वॉइस ओवर होने के बाद इसमें एडिटिंग में कितना टाइम लगेगा। तमाम वीडियोस को 2-3 फ़ोन से इकट्ठा करके शॉर्ट करके आपके साथ अपने लाहौर के सफ़र की कुछ यादें शेयर कर रही हूँ। पहली बार व्लॉग बना रही हूँ, एक छोटी सी कोशिश की है, तो मेरी छोटी सी कोशिश के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो जी ये है यहाँ का शीश महल। वक्त के साथ मौसम के असरात की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन की ज़रूरत है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर तकरीबन हो ही रहा है और होता हुआ नज़र भी आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी जगह बंद की हुई हैं रेनोवेशन की वजह से। कहते हैं कि ये हसीन तरीन शीश महल जो कि शाहजहां ने 1631 में बनवाया था, इसमें हर तरफ बहुत कमाल महारत से छोटे बड़े शीशों के टुकड़ों को तराश कर इस पूरे शीश महल को सजाया गया है। इसी शीश महल में ये जालियों वाली खुली बड़ी विंडोज़ भी बनाई गई हैं, जहाँ से पूरे तो नहीं मगर आधे लाहौर का तो नज़ारा आपको देखने को मिलता ही है। अभी भी काफ़ी हद तक कुछ इमारतें आपको दूर दूर तक नज़र आ रही होंगी इसमें। वो दूर देखें मीनार पाकिस्तान है, बट फोक की वजह से मीनार पाकिस्तान भी सही तरह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा यहाँ से। शीश महल के हाइट पर होने की वजह से ये छोटी जालियों के साथ बड़ी बड़ी जो विंडोज़ बनाई हुई हैं, यहाँ से बहुत अच्छी और फ्रेश एयर अंदर आती है। बस यही चलते चलते 1-2 जगह कम वक्त होने की वजह से हम लोग देख सके। कहते हैं कि इस फोर्ट में मुगलिया दौर की 21 इमारतें अभी भी मौजूद हैं। ये देखें यहाँ पर अब शाम होने लगी थी, तो यहाँ पर सब जगह की लाइट्स ऑन होने स्टार्ट हो गई थी। और अब यहाँ से बाहर निकल कर अब जाएंगे हम शाही मस्जिद की तरफ। बादशाही मस्जिद में एंटर होंगे तो इस एंट्री से पहले यहाँ पर ये बोर्ड लगाया हुआ है, लाहौर फोर्ट हुजूरी बाग बादशाही मस्जिद। अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आलमगीरी दरवाज़ा आएगा और इसके सेंटर में हुजूरी बाग या बारादरी जिसको कहते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए साथ ही वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच कर लिया है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मस्जिद की तरफ जाते हुए रास्ते में ही एक लंबी सी बिल्डिंग है जिस पर उलमा अकेडमी का बोर्ड लगा हुआ है। और ये देखें दूर से मस्जिद का मेन गेट कितना हसीन लग रहा है। काफ़ी रश था आज यहाँ पर, डोंट नो कि वीकेंड होने की वजह से था या फिर डेली इसी तरह का रश यहाँ पर होता है। बस ये हम मस्जिद में एंटर होने लगे हैं। मस्जिद में एंटर होते ही राइट हैंड साइड पर ऊपर की जानिब स्टेयर्स जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारी ज़ियारतें, गलाफ़े काबा और दूसरे मुक़द्दस औराक वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं जिनकी ज़ियारत करवाई जाती है। यहाँ पर कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जब यहाँ से बाहर निकले तो कानों में रस घोलती हुई मीठी मीठी बादशाही मस्जिद की मगरिब की अजान हो रही थी।
कितनी हसीन लग रही है मस्जिद। फिर यहाँ मगरिब की जमात के बाद यह है बादशाही मस्जिद का मेन गेट। मस्जिद के बाहर काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग थी और अंदर बस ये 2-4 बल्ब ही लगे हुए थे। देखने में मस्जिद बाहर से बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पेस इसमें मुझे नज़र नहीं आई। तो यह है यहाँ पर बादशाही मस्जिद का अंदर का व्यू। देखिए कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत मस्जिद है। लाइटिंग कम होने की वजह से इस वक्त आपको ठीक से नज़र नहीं आएगी ये मस्जिद। और मस्जिद से बाहर आने के बाद ये देखें यहाँ पर लाइट फोग होना स्टार्ट हो गई है। ये मस्जिद के आगे सहन में ही एक बड़ा सा फाउंटेन बना हुआ है जो कि बंद था। और देखें यहाँ से रात का मंजर मस्जिद का, माशाल्लाह से कितना हसीन और कितना खूबसूरत। मस्जिद से बाहर आकर ये हुजूरी बाग और इसके साथ जितनी भी छोटी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इन सब की लाइटिंग्स ऑन हो चुकी थी। इसके साथ ही बस यहाँ पर रात हो चुकी थी और रात होने के साथ साथ यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा था। बस यहाँ से अब वापसी का सफ़र करेंगे तो रास्ते में ही एक छोटा सा स्टॉल हमें नज़र आया जिस पर लिखा हुआ था कि चावल के दाने पर अपना नाम लिखवाएं। कितना कोई बारीकी और कमाल महारत का काम था ये। देखिए कितनी सफाई से ही चावल के एक दाने पर नाम लिख रहे हैं। फिर इसको एक प्लास्टिक या फिर ग्लास की बोतल में, बिल्कुल छोटा सा ग्लास टाइप होता है, इसमें डालकर कोई केमिकल वगैरह डाल देते हैं और साथ ही आपकी मर्ज़ी का कलर भी इसमें डाल देते हैं। फिर आप इसको किचन में डलवा लें या फिर गले में पहनने के लिए लॉकेट की तरह से बनवा लें। खैर ये छोटी सी डॉल देखें कितनी क्यूट, और इसके साथ ये छोटे छोटे से सोफ़ाज, बेड वगैरह, पूरा बेडरूम सेट था जो कि मुझे इतना पसंद आया था कि बस देखते ही मैंने फ़ौरन से इसको ले लिया था। बस यहाँ से अब बाहर की जानिब बढ़ेंगे और इतना कुछ चलने के बाद यहाँ से बाहर जाने के लिए हमने वापसी का जो सफ़र था वो बग्गी में किया था। इसी तरह चलते चलते आप सबको मेरा पहला व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है व्लॉगिंग का, कैसे करते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं। बस कैमरा पास था तो रिकॉर्डिंग करती रही। पहली छोटी सी कोशिश है, बहुत सारी मेहनत है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने मीनार पाकिस्तान जाना था। जाना क्या था, बस वैसे ही देखना था। मीनार पाकिस्तान में सिर्फ अंधेरा था, कहीं कहीं दूर दूर लाइट्स लगी हुई थी। अच्छा, मीनार पाकिस्तान के बाहर पार्क में ही हफीज़ जालंधरी की आखिरी आरामगाह बनी हुई है। इसमें भी सिर्फ अंधेरा ही था। हफीज़ जालंधरी कौन? हफीज़ जालंधरी वो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कौमी तराना लिखा था। इनकी आखिरी आरामगाह के गेट पर ही कौमी तराना भी लिखा हुआ है। यहाँ पर भी बहुत सारी वॉक करने के बाद मीनार पाकिस्तान को फाइनली आज करीब से भी देख लिया था, वरना आज तक तो सिर्फ नेट पर या फिर बुक्स में ही देखा था। अच्छा, मीनार पाकिस्तान में अंदर जाना अलाउ नहीं है, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे होंगे कि इसके साइड्स पर नेट लगी हुई हैं। पब्लिक के लिए एंट्री बंद की हुई है इसकी। यहाँ पर भी ज़्यादा स्टे नहीं किया हमने, बस यहीं तक आए और फिर वापसी की राह ली हमने। मीनार पाकिस्तान से कुछ डिस्टेंस पर ही वॉल सिटी में कोई न्यू फूड स्ट्रीट बनी है, वहाँ पर आए अब हम लोग नेक्स्ट। तो जी ये है यहाँ की रौनक, जिसमें पपेट शो है, हॉर्स राइडिंग है, चाय है और रेस्टोरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पर। यहाँ पर अभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गई हो। तकरीबन यहाँ पर 7 से 8 बज चुके थे हमें शाम के, और यहाँ स्ट्रीट फूड में जैकेट से हाथ बाहर निकालना तो एक डेढ़ लग रहा था। टेम्परेचर जब इस वक्त मैंने यहाँ पर चेक किया था तो 5 डिग्री था। इतनी कुछ शदीद सर्दी हो रही थी कि हाथ कांप रहे थे और वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। यहाँ की वीडियोस भी इसीलिए कुछ ब्लरी और हिलती जुलती बनी हुई हैं। लाहौर मरी वालों के लिए तो शायद ये नॉर्मल सी सर्दी हो, पर हम लोग कराची से गए हुए थे तो आप लोगों को मालूम होगा कि कराची में इतनी कोई ख़ास तो सर्दी होती नहीं है। सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि चाय तो लाजिम हो गई थी इस वक्त यहाँ पर। पूरी फूड स्ट्रीट क्रॉस करने के बाद सिर्फ एक चीज़ ही अट्रैक्टिव लगी मुझे यहाँ पर, वो है यहाँ की एंटीक शॉप्स। इतनी कोई खूबसूरत हसीन चीज़ें इनके पास थी, बड़ी प्यारी छोटी छोटी सी ये कलरफुल वाइब्रेंट किचन्स और ये छोटू से खुसे की किचन्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बस इसी तरह की छोटी कलरफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं मुझे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किचन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हों, अकॉर्डिंग टू द प्लेस सभी रिजनेबल प्राइजेस थे इनके। 150 ईच छोटी किचन्स के प्राइस थे। इसके अलावा और डिफरेंट तरह के शोपीस और एंटीक ज्वेलरी भी यहाँ पे मौजूद थी।
जिन सभी के प्राइस डिफरेंट डिफरेंट थे। और यहाँ पर देखिए कॉटन कैंडी भी हमारी बातों बातों में रेडी हो चुकी है। और इसके साथ यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी थी, जो कि लग रहा था कि धुएं निकलने के बावजूद भी ठंडी ही है। सर्दी की वजह से धुएं तो हमारे मुंह से वैसे भी यहाँ पर निकल रहे थे। चाय अच्छी थी यहाँ की। खैर, अब नेक्स्ट डे हमारी वापसी थी कराची के लिए, तो बस जल्दी जल्दी से चाय वगैरह पी, क्योंकि वापस आकर हमने पैकिंग भी काफ़ी करनी थी। सो बस अब लास्ट में बिज़नेस या फिर ग्रीन लाइन का सफ़र कैसा रहा ट्रेन का, वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो जी, ये हैं कुछ रात की क्लिप्स जब हम स्टेशन के लिए घर से निकले थे। बस ये वापसी की कुछ क्लिप्स बनाई थी मैंने आते आते, और रास्ते में ही आते आते एक प्लेट लड्डू पीठी की हमने ली। तो खैर, एक बार फिर से अब हम आ चुके थे लाहौर स्टेशन। ये थोड़ा बहुत सामान था जो वापसी में थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका था। और ये आ गई जी हमारी ट्रेन, एंड देन हम लोग कराची के लिए रवाना हुए। सो यहाँ से वापसी ग्रीन लाइन में हुई थी हमारी, जिसकी सीट्स, बर्थ, चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह, स्पेस सब कुछ सेम था जैसा कि कराची से जाते हुए पाक बिजनेस ट्रेन का था। बट इसके लोअर एसी के पैसों में 1000-2000 का कुछ डिफरेंस था बस, और जिसमें हमें पिलोज़ और बेडशीट्स और चादरें दी गई थी, और इसके अलावा पानी के डिस्पेंसर इसमें लगे हुए थे, खाना दिया गया था। ट्रेन में बैठने के तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद उन्होंने हमें खाना दे दिया था। और ये देखें, ये आ गया था ट्रेन में बैठने के साथ ही हमारा खाना। कुछ इस तरह का पैक खाना मिलता है, जिसमें चिकन राइस थे, दाल थी, चिकन का कोई सालन टाइप था, नान था जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड था, और साथ टिश्यू पेपर, स्पून था, और मीठे में 1 अदद गुलाब जामुन थी, और इसके अलावा ये एडम का ज़ीरा रायता था जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और ये जो खाना इन्होंने दिया था, ये 1 पर्सन के लिए कंप्लीट मील था। आप आराम से पेट भर के खाना खा सकते हैं। नान जो थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे, सॉफ्ट नहीं थे। खाना ठीक था, ना बहुत ज़्यादा बुरा था, ना ही बहुत ज़्यादा मज़े का था, ठीक था, मतलब खा सकते हैं आप। और हाँ, एक चीज़ और सेम थी इन दोनों ट्रेन्स में कि लोअर एसी में बीच बीच में कभी ये लोग एसी ऑन कर रहे थे तो कभी हीटर, यानी एसी और हीटर ऑन एंड ऑफ चलता रहा कंटिन्यूसली जब तक कि स्टेशन नहीं आ गया। फिर चाहे ट्रेन कितनी ही लेट क्यों ना थी हमारी, एसी या हीटर वेदर के हिसाब से इन्होंने कंटिन्यूस ऑन रखा। इसके अलावा ट्रेन अच्छी थी, फील नहीं होता कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, जिस तरह के हमारे पुराने ज़माने की ट्रेनें हुआ करती थी पाकिस्तान में। इसके अलावा लोअर एसी की जो विंडोज़ होती हैं, पैक होती हैं, ट्रेन का शोर आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता। ईजी सेफली ट्रैवल कर सकते हैं आप इसमें। बट वापसी में ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट कर दी थी हमारी, हालांकि कोई ख़ास फोक भी नहीं थी रास्ते में, बट फिर भी कोई 2.5 घंटे ट्रेन हमारी लेट पहुंची थी कराची। और खाने वाले स्टेशन के ऑरेंजेस बिल्कुल फ्रेश, इतना प्यारा लगा मुझे ये, बड़ा जायके में भी शदीद मीठा था। और यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था जब रोडी स्टेशन था, और यहाँ पर रोडी स्टेशन से पहले ही तकरीबन 7 साढ़े 7 के दरमियान हमें ब्रेकफास्ट दिया गया था। तो ये है जी हमारा ब्रेकफास्ट, जिसमें 1 अदद पराठा और 1 ऑमलेट था, और 1 कप चाय। चाय इनकी बहुत ही मज़े की थी, इलायची वाली स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी, बट मेरे पीते पीते तक ये ठंडी हो चुकी थी। पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जैसे मोटी सी रोटी हो, बहुत सारा ऑयल और घी पे लगा दिया गया हो। पराठा तो किसी भी तरह से इसको नहीं कहा जा सकता था। खैर, इसके साथ ही हमें एक किट दी गई थी, जिसमें एक डेंटल किट थी, शेविंग किट थी। और शेविंग किट क्या थी, इसमें सिर्फ 1 रेज़र था और 1 अदद कॉम था, जिसमें से हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया। इसके बाद बस हैदराबाद स्टेशन से तो हमारी बस ही हो गई थी। स्लो 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 ट्रेन, स्लो, इतनी स्लो कि बस। सो फाइनली 5:30 शाम को कराची अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके थे। सो ये था मेरा आज का पहला व्लॉग। आप सबको मेरे आज की छोटी सी कोशिश व्लॉग बनाने की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे इस तरह के और व्लॉग्स बनाने चाहिए कि नहीं ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।